हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइस, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है और ये लेक्चर आप लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका आंसर यही है कि ये जो सीरीज़ है, ये जो लेक्चर है, यहाँ पर केमिस्ट्री से अभी तक जितने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछे गए हैं, आरओ में पूछे गए हैं, वो सारे इस लेक्चर में आपको डिस्कस मतलब देखने को मिलेंगे। तो ये मैं एक सीरीज़ में ख़त्म कर रही हूँ या दो सीरीज़ में ख़त्म कर रही हूँ, ये तो टाइम देखते हुए मैं बताऊँगी। और उम्मीद है कि इसको 2 लेक्चर में मैं इसको करूँगी। अगर कोशिश करूँगी एक में ही ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ 2 में इसको हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म, क्योंकि एक ही बार पढ़ने में क्या हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग अगर देख लेते हैं, 2 लेक्चर में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं, दोनों लेक्चर देख लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल भी ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन देख, हाँ लेकिन डिस्कस करने से पहले आपका जो वर्क है वो ये है कि प्लीज़ इसको लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो नए व्यूअर्स हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? लेवाइसिए कहे जाते हैं, ठीक है। और रसायन विज्ञान का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? मिस्र में। तो ये क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं अभी आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? विश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में? विभिन्न द्रव्यों के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का। नेक्स्ट है पृथ्वी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार बना लीजिए जितना बना सकते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो आपका क्या है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा पूछता है कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो ऑक्सीजन है। ये तीनों क्रमशः आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, ये भी कई बार पूछा है, तो इसको भी स्टार आप बना सकते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, तो ये भी ऑक्सीजन ही पहले नंबर पर। उसके बाद सेकंड नंबर पर मानव शरीर में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। थर्ड क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन क्रमशः आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है? द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। तो आयनित अवस्था में जब होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। कौन सी धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? धातु पूछा है, तो पारा और गैलीयम, पारा और गैलियम, तो ये भी आपको क्लियर रखना है। और यहाँ पे पूछा, यहाँ धातु पूछा था, यहाँ अधातु पूछा है, तो कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? उसका नाम है ब्रोमीन। तो ये भी आप स्टार बना लीजिए। सबसे हल्की धातु लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की सर्वाधिक चालक धातु है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। इसके बाद तांबा है। तो सर्वाधिक चालक जो है वो जिसको सुचालक कहते हैं, सुचालक, सर्वाधिक संचालक तो चांदी है, और इसके बाद तांबा है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, क्या है? सोना है। सर्वाधिक आघात, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वायु कौन सा मिश्रण होती है? असमांग मिश्रण होती है। पेट्रोल और जल का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? ऊष्मांगी मिश्रण है। नेक्स्ट चलते हैं, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर विलयन की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। कोलाइड किस प्रकार के मिश्रण होते हैं? विषमांगी। कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण होते हैं। वसा में अगर हम पानी मिलाएंगे तो किस प्रकार का कोलाइड बनेगा? तो वो कैसा बनेगा? पायस बनेगा। दूध किस प्रकार का कोलाइड है? ये भी पायस है। जल के उपचार में स्कंदन प्रक्रिया के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांक नियतांक H का मान क्या होता है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला कहा जाता है? तो नील्स का बोर मॉडल है, इसी को कहा जाता है। गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डी ब्रोगली ने दिया था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितता विद्यमान होती है। पावली का अपवर्जन नियम क्या है?
तो आपको ये कोई मतलब इसका आंसर ये है कि पाउली ने जो क्या दिया है, अपवर्जन नियम दिया है। तो इनके पाउली के अनुसार जो अपवर्जन नियम है वो क्या बताता है, ये बताता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो समान नहीं हो सकती हैं। दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ये पाउली का अपवर्जन नियम है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो 0.55 मिग्रा होती है, यानी मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट, एक मोल कण क्या कहलाता है, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। सबसे मजबूत बंधन क्या होता है, एकल बंधन होता है। द्रव्यमान संख्या का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, लोमोनोसॉफ ने दिया था। द्रव्यमान संख्या का लोमोनोसॉफ। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भी इम्पोर्टेंट, रासायनिक परिवर्तन है। हवा में जो चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं तो अगर खुला रख दिया जाए तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। सब्जी को पकाने पर जब उनका वो मुलायम हो जाते हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। गलन हो गया, वाष्पन हो गया, संघनन हो गया, हिमायन हो गया, आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, ये किस प्रकार के परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। धातुओं का संक्षारण किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो स्टार बना करके इसको नोट कर लीजिएगा। मोम का पिघलना किस प्रकार का, मोम का पिघलना किस प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोम, देखिए दो तरीके का क्वेश्चन यहाँ सामने है। एक मोम पिघल रहा है, एक मोम पिघलता है तो पिघलेगा तो वो किस में आ जाएगा, भौतिक में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। लेकिन एक मोम जल रहा है, तो जब जल रहा है तो ये किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। लोहे पर जंग लगने का क्या कारण है, लोहे का ऑक्सीकरण, ठीक है, लोहे का ऑक्सीकरण का यही कारण है। गैल्वनीकरण द्वारा लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उसके ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई, जस्ते की, ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए, स्टार बनाइए। जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील का निर्माण में इस्पात में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। क्रोमियम और निकेल जो है मिलाया जाता है। तांबे के बर्तन नींबू से साफ किए जाते हैं, तो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि नींबू में जो सिट्रिक, पहले तो ये ध्यान रखना नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इससे तांबे पर जमा तांबे पर क्या जमा रहता है, कॉपर कार्बोनेट, मतलब ये जमा रहता है, तो वो इसमें क्या घुल करके साफ हो जाता है। चांदी का संक्षारण किससे होता है, वायुमंडल में मौजूद सल्फर के यौगिक से होता है। कौन सी धातु पूर्णतः संक्षारण मुक्त है, तो सोना और प्लेटिनम जो है ये पूर्ण रूप से संक्षारण मुक्त है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रस का प्रयोग किया जाता है, ये भी कई बार पूछा है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से जब हम वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, निकिल का यूज़ किया जाता है, निकिल का यूज। नेक्स्ट है हैबर विधि, ये ध्यान रखिएगा कौन सी विधि है, हैबर विधि। हैबर विधि से क्या करते हैं, अमोनिया गैस बनाने में जो उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है वो क्या है, लोहे का चूर्ण। तेजाब को रखने के लिए किस प्रकार के बर्तन का यूज़ करते हैं, कांच के बर्तन का यूज़ करते हैं। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, कई बार पूछा है। अम्ल वर्षा में, ये भी स्टार बनाइए, कई बार पूछा। अम्ल वर्षा से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो SO2 एवं NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। स्टार्च के किण्वन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, एसिटोबैक्टर एसीटी, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसीटी। इक्षु शर्करा क्या है, तो एसिटिक अम्ल या सिरका। नेक्स्ट क्या करें, अम्लों व क्षारों की आधुनिक संकल्पना किसने दी है, लॉरी और बॉर्नस्टैड ने दी है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के बाद मांसपेशियों में थकान का कारण, ये भी कई बार पूछा है। पेशियों में क्या हो जाता है, संचय हो जाता है, संचित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू के खट्टेपन का कारण अबिडिस कहते हैं, सिट्रिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटारिक अम्ल, ये भी रखिएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, कई बार पूछा है। अचार के परिरक्षण के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैलिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें भी टार्टरिक है। कपड़े से स्याही व जंग के दाग जो है, दाग धब्बे जब छुड़ाए जाते हैं तो उसमें किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल की कठोरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस पदार्थ से दूर की जाती है, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ की जाती है। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाएगा, तो 5.5 हो या इससे कम हो।
दांतों का बाहरी आवरण किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल इसका जगह 2-3 बार देख लीजिएगा, एकदम रट जाएगा। ऑप्शन सामने आएगा, आप तुरंत लगा लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसको ध्यान से देखना है, आपकी जिम्मेदारी है। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए, ये भी कई बार पूछा है कि पौधों की जब अच्छी वृद्धि करनी हो तो उसमें जो मिट्टी होती है, मिट्टी का जो पीएच मान हो कितना होना चाहिए? तो 7 के करीब होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी का, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसके उपचार के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? चूना, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट? ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, चूना, बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। चींटी के काटने पर किस अम्ल के कारण जलन महसूस होती है? जब जलन महसूस होती है तो वो किस अम्ल के कारण जलन होती है? तो मेथनोइक अम्ल। ये भी ध्यान रखना है। मानव शरीर में मांसपेशियों की गति के लिए कौन सा लवण सहायक होता है? सोडियम क्लोराइड से हेल्पफुल होता है। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। बेकरी उत्पाद में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस संयंत्र में होता है? हेक्सन क्लेवर संयंत्र में होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, जिसको Pb3O4, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। फोटोग्राफी में जो यूज़ होने वाला हाइपोविलियन है, हाइपोविलियन ये किस लवण का जलीय विलयन है? तो सोडियम थायोसल्फेट का है। किस अम्ल का यूज़ शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना गुना ज़्यादा है? तो 4 गुना। किस गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस गैस को दहन के सहायक गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को दहन विरोधी गैस कहा जाता है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। कोयले की खानों में विस्फोट का क्या कारण है? तो मीथेन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, जिसमें कि जो भूरा कोयला, लिग्नाइट, काला हीरा किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं। सबसे अच्छा प्रकार का कोयला जो है एंथ्रेसाइट का, और सबसे कम जो है एंथ्रेसाइट ही पाया जाता है। तलीकृत, ये भी कई बार पूछा है कि LPG जो होता है, LPG का तो पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तलीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका जो मुख्य आधार है वो ब्यूटेन प्रोपेन का, और सबसे ज़्यादा ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कोक है। कार के इंजन में अपस्फोटन यानी नॉकिंग से बचने के लिए किसका यूज़ करते हैं? टेट्रा एथिल लेड का। पेट्रोलियम मोम क्या है? पैराफिन मोम है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑक्टेन संख्या किस पदार्थ की गुणवत्ता की माप है? पेट्रोल की है। CNG की मुख्य घटक गैस मीथेन, भूलिएगा नहीं, LPG पूछे तो ब्यूटेन प्रोपेन, लेकिन वहीं CNG पूछ ले तो इसमें मीथेन प्रमुख हो जाएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने किया था, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कोल गैस के संघटक गैस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोल गैस की कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने बनाया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी कई बार पूछा, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। लोग विखंडन बना देते हैं नाभ के विखंडन पर, लेकिन नहीं, हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित, और नियंत्रित भी दिया रहेगा तो ये भी है ना, अनियंत्रित नाभ के संलयन पर। गैसोहॉल क्या है? पेट्रोल एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की है। ठीक है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है और बाउ सिद्धांत के द्वारा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? परमाणु क्रमांक करता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? +3 होती है। इनो जो होता है, जब इनो पिया जाता है तो उसमें इनो लवण को जब जल में घोलते हैं तो बुलबुला बन जाता है। तो बुलबुला किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ठोस कपूर से, ये भी कई बार पूछा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में जो यूज़ होने वाला रसायन है वो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर के द्वारा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 मीटर। बायोगैस में क्या मुख्यता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया में कोलाइड को स्थायी करने और क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट चलते हैं,
पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? अवसादन के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। सार्वत्रिक विलायक क्या कहा जाता है? जल कहलाता है। सोडा वाटर क्या है? कोलाइड है। अम्लता को कम करने के लिए जो यूज़ की जाती है एल्यू जल घोली में क्या प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूलैंड है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस किन तत्वों को कहा जाता है? शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इनको शून्य तत्व भी मतलब शून्य गैस भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो अक्रिय गैस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम होता है, ठीक है, ऑर्गन होता है, रेडॉन होता है, जीनॉन होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है। जीनॉन जो है सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाली होती है, और रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं होती है, नहीं पाई जाती, बाकी सभी वायुमंडल में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? ऑर्गन पाई जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सारे आपको बता दिए हैं। बेरियम एवं स्ट्रांशियम को ज्वाला में गर्म करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? बेरियम से हरा रंग, स्ट्रांशियम से लाल रंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह कहलाता है। द्रव तत्व में सर्वाधिक घनत्व वाला सबसे भारी तत्व सह पारा है। धातु में सबसे कम घनत्व लिथियम है। सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की है? फ्लोरीन की है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा? सीजियम है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? हम लोगों ने दो पढ़ा था, पारा, गैलियम, एक और जान लीजिए सीजियम। और सभी तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। कौन सा? क्लोरीन। सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व प्राप्य है? हाइड्रोजन है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट है कैलोमल किस धातु का अयस्क है? पारा का है। पारे का निष्कर्षण प्रायः किस अयस्क से होता है? सिने बार से होता है। फेल्ड्स्पार किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? थोरियम। मरकत या पन्ना का मुख्य संगठक क्या है? बेरिलियम है। पिच ब्लेंड, ये भी ध्यान रखिएगा, किसका अयस्क है? यूरेनियम का है। कैलबेराइट और सिल्वेनाइट्स किस धातु के अयस्क हैं? सोना के हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम, स्टिबनाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी। सोडियम को रखा जाता है कहाँ पर? मिट्टी के तेल में, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक और सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है। सबसे मतलब सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा करेंगे? डाउन और कास्टनर विधि के द्वारा। वॉशिंग जो सोडा होता है उसका उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? लेब्लांक, सॉल्वे और वैद्युत विधि के द्वारा। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का है। सड़क पर यूज़ होने वाली, ये भी कई बार पूछा है, जो पीले की रोशनी के लैंप यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम का यूज़ होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम रहता है? मैग्नीशियम 50 mg रहता है। और अगर वही पूछ ले कि कितना कैल्शियम होता है तो 1200 ग्राम होता है। अगर मैग्नीशियम पूछे तो 25 mg और कैल्शियम पूछे तो 1200 ग्राम। माणिक्य जो रूबी जिसको कहते हैं या नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। विद्युत चुंबक बनाने में किन धातु का यूज़ होता है? लोहा, निकिल और कोबाल्ट का यूज़ होता है। सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है? ढलवा लोहा, ये भी ध्यान रखिएगा। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसकी उपमा है? पायराइट्स की है। शल्य क्रिया के उपकरण प्रायः किस उत्पाद से बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील के। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग हो जाता है, ये को ध्यान रखना है। नीला थोथा या नीला कसिस किसे कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः यूज़ किया जाने वाला पदार्थ क्या है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और शुष्क बर्फ। नाइक्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका मिश्र धातु है? निकिल और क्रोमियम और आयरन। पल ऐश किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। रणनीतिक धातु की संज्ञा दी जाती है किसको? टाइटेनियम को दी जाती है। ब्रिटेनिया धातु किसकी मिश्र धातु है? एंटीमनी, तांबा और टिन की। बैबिट धातु मिश्र धातु है किसकी? टिन की है, एंटीमनी की है, तांबा की है। मतदान के समय जो अमिट स्याही लगाई जाती है वो किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। फोटोग्राफी में चांदी का कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जा सकती है? सोने की। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? ऑरिक क्लोराइड। रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना किसके मिश्र धातु है? कॉपर और एल्यूमिनियम की। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारे को कहते हैं। गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? शीशा के कारण। गोली किस धातु से बनाई जाती है? लेड आर्सेनिक के मिश्र धातु से। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। भारत में मोनोजाइट अयस्क थोरियम
किस तट पर पाया जाता है? केरल तट पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? लगभग 3000 डिग्री से। और भविष्य का ईंधन किसे कहता है? हाइड्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है? हाइड्रोजन को। वायुयान में टायरों में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। पहले जानते हैं हाइड्रोजन भरी जाती थी, हीलियम भरी जाती थी, लेकिन अब नाइट्रोजन भरा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्यों में फॉस जो नामक रोग किससे होता है? सफ़ेद या पीले फास्फोरस से होता है। चूहों का विष बनाया जाता है किससे? सफ़ेद फास्फोरस से, पोटेशियम साइनाइड से, जिंक फॉस्फाइड। दिया सलाई का मसाला लाल फास्फोरस से बना होता है। दिया सलाई की लकड़ी चीड़ की होती है। जैव शैल किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। आगे चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट है, किस तत्व को रसायन विज्ञान, ये तो हो गया। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? ट्राइटियम है। सबसे अधिक समस्थानिक तत्व किसके हैं? पोलोनियम के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वातावरण में सर्वप्रथम ऑक्सीजन कैसे निकली थी? नील हरित शैवालों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। संसार में सल्फर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लुसियाना और टेक्सास प्रांत में, जो कि अमेरिका में है। कृत्रिम हीरा सर्वप्रथम किसने बनाया था? मॉइसन ने। हीरे की संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। कृत्रिम हीरा बनाया जाता है ग्रेफाइट से। पेंसिल का स्लाइड होता है ग्रेफाइट का। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 205 mg के। सीसा पेंसिलों में शीशे की मात्रा की आयत कितनी होती है? 0% होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्यूटी पार्लर में प्रायः किसका प्रयोग हेयर शेडिंग के लिए किया जाता है? सल्फर का। यूरिया उर्वरक का मुख्य अवयव है नाइट्रोजन। जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन के रूप में। कृत्रिम वृद्धि द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है हेयर एवं बर्कलैंड आइट विधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ब्लैक लंग रोग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। कोयला खानों में काम करने से होता है। कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी किसने? स्यूमियो IG मान ने। कितना हो गया? चलिए सोच रहे हैं आज ख़त्म कर दें, एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए, कि आप लोग एक ही बार में देख लीजिए कि ऐसे 2 लेक्चर लग बनाना पड़ेगा। तो आज इसको फिनिश कर देते हैं। थोड़ा सा और है, ज़्यादा आधे घंटे लगेंगे या 15 से 20 मिनट। चलिए फिनिश कर देते हैं फटाफट। सिलिकॉन की खोज किसने की थी? जे बर्जीलियस ने की थी। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? कार्बोरेंडम या कृत्रिम हीरा है। एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन से मिलकर के कोई यौगिक बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? इंट्रो हैलोजन यौगिक कहते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनोन है। कौन सा हैलोजन द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है? क्लोरीन की, इसके बाद सोडियम की। गोताखोर जब सांस लेता है तो उसके लिए प्रयुक्त गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। भारत में आर्सेनिक प्रदूषण से ग्रस्त जो मुख्य राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से? वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, फिर यूपी है, फिर झारखंड है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आर्सेनिक, अब यहाँ पे क्या पूछा था? राज्य पूछा था, जिले पूछ रहा है, तो बलिया, गाजीपुर, वाराणसी। भारी जल की खोज किसने की थी? SC उरे ने की थी। पानी की स्थायी कठोरता हेतु कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं एवं सल्फेट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस विषैली गैस का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस इंपॉर्टेंट है। क्लोरोपिक्रिन क्या है? अश्रु गैस है। टिंचर आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन मिश्रण है किसका? आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का। हैलोजन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण कारक क्या है? फ्लोरीन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का यूज़ होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैस के अक्रिय होने का क्या कारण है? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कवरत्ती लक्षद्वीप में है, वहाँ पर। जल उपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रमण हेतु। WHO के अनुसार पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमेय न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? 0.2 mg प्रति लीटर। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 180 ग्राम। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा जल, ये भी पूछा जा चुका है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी पूछा जा चुका है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जल को उबाल सकते हैं या जल में CaOH2 मिला करके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 1 मिनट। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? लगभग 120 किलोमीटर पर।
वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक है, पहले ही हम बता चुके हैं, आर्गन की। और अक्रिय गैस सर्वाधिक योगी बना सकती है, जीनॉन बना सकती है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, पंजाब के नांगल रूपनगर में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा ये चला गया है, तो क्या किया जाए, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ऊपर का पढ़ के खुद सुना देती हूँ आपको, आप बस खाली इसको सुन लीजिए। मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग बस सुन लीजिए ध्यान से। कमरे की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, तो सोडियम परऑक्साइड का, सोडियम परऑक्साइड ये किसका है कि कमरे की जब बंद हवा उसको शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। इसको कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। गुर्दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, गुर्दे की जो पथरी है, गुर्दे की पथरी ये रासायनिक दृष्टि से क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि मोती का रासायनिक संगठन है, तो क्या है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एरागोनाइट लगभग 80%, 85% है, जल 10% है, कांचियोलिन 5% है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के सांस का अगर परीक्षण करना है तो पुलिस क्या प्रयोग करती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग करती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा निर्मित किट यूज़ करती है। रसायनों का राजा क्या कहलाता है, यहाँ पे लिखा रसायनों का राजा क्या कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। और एसिटिलीन गैस किस यौगिक द्वारा बनाई जाती है, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा बनाई जाती है। लोहे के बर्तन में बियर पीने से कौन सा रोग हो जाएगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा, लोहे के बर्तन में अगर बियर पीते हैं तो सिडेरोसिस रोग हो जाएगा, जिसको लौहमयता कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, कौन सा यौगिक यशद पुष्प कहलाता है, कौन सा यौगिक यशद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। कौन सा, जिंक ऑक्साइड। जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त केल्गन का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। बुनसेन ज्वाला के सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है सोडियम। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। शीशे की चीनी किसे कहा जाता है, लेड एसीटेट को कहा जाता है। टूथपेस्ट बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। पोर्टलैंड सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। नाइट्रोलियम कहा जाता है कैल्शियम साइनामाइड को। कांच के अवयव को मिलाकर पिघलाकर साँचे में डालकर धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनिलीकरण। उसको क्या कहते हैं, अनिलीकरण कहते हैं। दम घोटू गैस क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जो क्रिया करने की क्षमता होती है ऑक्सीजन से कितनी गुना अधिक होती है, 250 गुना। कांच के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य सामग्री क्या क्या है, बालू है, धामन सोडा है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट चलते हैं, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है, ये भी कई पूछा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख अश्रु गैस है, अमोनिया है, एक्रोलीन है, एसीटोफिनॉन है। लाफिंग गैस, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, नाइट्रस ऑक्साइड। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र का सबसे उपयुक्त प्रशीतक क्या है, अमोनिया। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का यूज़ किया जाता है, फ्लिंट कांच, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर सकता है, क्रुक्स कांच, ये भी इंपॉर्टेंट। आँख के चश्मों का निर्माण किस प्रकार के कांच से किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रुक्स, क्राउन और फोटोक्रोमेटिक कांच। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च गुणवत्ता के बर्तन किस कांच द्वारा बनाए जाते हैं, पायरेक्स कांच, इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी किरणों का बिल्कुल भी ना करने वाला कांच है, पराबैंगनी किरणों का बिल्कुल भी ना करने वाला कांच है, क्वार्ट्ज कांच है। कांसा किसका धातु है, मतलब किस मिश्र कांसा जो है मिश्र धातु किसका, तांबा और टिन का। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, 0.25% से 1.5% तक। फ्यूज तार किसका बना होता है, सीसा और टिन का। DAP उर्वरक में फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो फास्फोरस का 50%, नाइट्रोजन का 20%। अभ्रक का कच्चे माल के रूप में मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत उपयोग में। किसमें किया जाता है अभ्रक का, तो विद्युत यूज में किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। वह हैलोजन कौन सा है जिसका यूज़ पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन का किया जाता है।
मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? एल्यूमीनियम का है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन के द्वारा गर्म होती हैं। पूर्ण उर्वरक कहा जाता है किसको? कार्बनिक खाद को। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का है। प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त टाइप धातु मिश्र धातु होती किसकी? सीसा की, एंटीमनी की, टिन की। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तांबा का, जस्ता का, निकिल का। सोल्डर वायर मिश्र धातु है किसका? टिन का, सीसा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है क्रोमियम, निकिल और आयरन की। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0। बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि इस किस कारण दी जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन के कारण। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस के। ये भी ध्यान रखिएगा। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी क्या है? बोरेक्स है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पडीन ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कितने % है? लगभग 0.03% है। नेक्स्ट है, मोती के संगठन का मुख्य अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट एवं कांचुलिन। ये कई 2 बार रिपीट हो चुका है। माणिक और नीलम का रासायनिक रूप से क्या जाना जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चूना पत्थर का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन से इंपॉर्टेंट है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस, सल्फर है। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों पर किसका लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का। इंपॉर्टेंट। पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है? एथिलीन के बहुलकीकरण से किया जाता है। थायोकॉल रबर है, संश्लिष्ट रबर है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा? रेयान है। इंपॉर्टेंट है। रेयान का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड से। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? थर्मोप्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट, लैमिनेटेड ग्लास एवं केवलर। निप्रोपीन क्या है? संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। कागज बनाया जाता है सेल्यूलोज से। दुर्गंधयुक्त मक्खन एवं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटारिक और अम्ल, दूध में लैक्टिक। कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ल्यूसाइड का किया गया। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन करने वाला पदार्थ है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या है? रबर के वल्काइनेजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था चार्ल्स गुइडेयर ने। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु किण्वन करते हैं? लैक्टोबैसिलस एवं स्ट्रेप्टोकॉक्स। दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। धातुओं की गैस बिल्डिंग में किसका मिश्रण प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त है? एथिलीन। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी की किस गैस के रिसाव के कारण घटना घटित हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टन का यूज़ होता है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संगठन नाइट्रो क्या है? नाइट्रो ग्लिसरीन है। बारूद मिश्रण होता है नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 75%, सल्फर 10%, चारकोल 15%। दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। धातुओं की गैस बिल्डिंग में किसका मिश्रण उपयुक्त होता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त है? एथिलीन। कास्ट स्प्रिट कहा जाता है किसको? मैथिल अल्कोहल को। जैव पदार्थ के शवलेपन में किस रसायन का उपयोग होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। कपड़ों में जंग और स्याही के दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक का यूज़ करते हैं। एस्प्रिन क्या है? दर्द निवारक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है निषेचक के रूप में। मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है दर्द निवारक के रूप में। शुद्ध शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है 40%, ग्लूकोज है 30%। एस्पर्टेम क्या है? एक कृत्रिम मधुरक है मधुमेह रोगियों के लिए। 1 मोल कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 687 किलो कैलोरी। वनस्पति घी बनाया जाता है किससे? वनस्पति तेलों में। निकिल को उत्प्रेरक की तरह प्रयोग कर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करके। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन नामक प्रोटीन। सोडियम बेंजोएट का सबसे प्रमुख उपयोग है खाद्य परिरक्षण में। और मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रिन। कौन सा पीड़कनाशी ओजोन परत का ह्रास करता है? मेथिल ब्रोमाइड। प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो है सीधे वायुमंडल से मिलते हैं। और द्वितीयक वायु प्रदूषक ओजोन है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, पैन जिसको कहते हैं।
लाइकेन किस प्रकार के वायु प्रदूषण के सूचक हैं? वायु प्रदूषण के इंपॉर्टेंट है। इटाई रोग कैडमियम धातु से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण है नाइट्रस ऑक्साइड। और ब्लैक फुट रोग का कारण है आर्सेनिक। विल्सन रोग का कारण है तांबा। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। नाखून पॉलिश परिमार्जक में मिला हुआ रसायन होता है एसीटोन। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं वो क्या है? पॉलीस्टाइरीन है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं कपास में कौन सा बहुलक नहीं है? तो घी जो है वो बहुलक नहीं है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किसका? पैराफिन मोम और स्टीयरिक अम्ल का। किस विस्फोटक को नोबेल तेल कहा जाता है? TNG को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में यूज़ होता है? पॉलीकार्बोनेट का। तो यहीं तक था। ये पूरा सीरीज कई बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको केमिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाएंगे, कहीं अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी है। बस अच्छे से इसको कई बार रिविज़न कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर चीज़ का मैं एक एक करके वीडियो बना दिया करूँगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।